हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म और उसी में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक डीपीपी जो डीपीपी नंबर 5 दिया था हमने, उसमें 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था, वो आप लोग कर लेंगे। किसी नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। आसानी क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके लिए, तो एक सॉल्यूट सॉल्यूशन में कितना मौजूद है, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना उपलब्ध है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस टर्म को यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, होमोजेनियस मिक्सचर, एक से ज़्यादा सब्सटेंस को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया तो सॉल्यूशन तैयार होता है। कम अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट कहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनता है कि नहीं। और हिंदी वाला डेफिनेशन एकदम बिल्कुल परफेक्ट, जो घुल गया वो सॉल्यूट है और जिसमें घुल गया वो सॉल्वेंट है। जैसे शुगर डाला, शुगर घुल गया, सॉल्यूट है। पानी में घुल गया तो जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे, एक मोलारिटी और दूसरा मोलालिटी। जल्दी से उसको रिवाइज कर ले। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का रहता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का रहता है उसको हम लोग मोलारिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, है कि नहीं। जैसे अगर लिखा है 2 कैपिटल M, क्या पढ़ते हैं 2 मोलर, इसको पढ़ते हैं 2 मोलर, है ना। और इसका अर्थ होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो मोलारिटी के लिए क्या फार्मूला आ गया भाई, तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का, और नीचे में क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में, तो इसको हम लोग मोलारिटी कहते हैं। पहला फार्मूला, पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलारिटी। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वह है मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m, इसको कहते हैं मोलालिटी, है कि नहीं। ये क्या था, मोलारिटी कैपिटल M, और ये क्या है, मोलालिटी, मोलल, मोलालिटी। जैसे लिखा है 4m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको पढ़ते हैं 4 मोलल। क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे 4 मोलल। और इसका अर्थ क्या होगा, 1 किलो सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 4 है। मोलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट का रहता है ना, उसको हम लोग मोलालिटी कहते हैं। यानी 4 मोलल है तो 1 किलो सॉल्वेंट में 4 मोल सॉल्यूट का है। क्या फार्मूला इसके लिए, तो मोलालिटी के लिए फार्मूला, ऊपर में क्या, नंबर ऑफ मोल किसका भाई, सॉल्यूट का, और नीचे में क्या, मास, किसका मास, सॉल्वेंट का मास, और सॉल्वेंट का मास किसमें, किलो में, किलो में, तो इसको हम लोग कहते हैं मोलालिटी। ये दूसरा फार्मूला। और इन फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अब एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल जो लेने जा रहे हैं उसमें दोनों चीज पूछेंगे, मोलारिटी भी और मोलालिटी भी, है कि नहीं। तो बार बार आपको रिवाइज करना है बेसिक डिफिनेशन को, और दिमाग में बनाए रखना है, बेसिक फार्मूला को भी आपको याद रखना है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से मोलारिटी और मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना है, स्मॉल m मोलालिटी, कैपिटल M मोलारिटी। तो क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं कि मोलारिटी या मोलालिटी किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सब ध्यान से देखोगे। $80 ग्राम ऑफ NaOH
was present in 500 ml of an aqueous, AQ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं aqueous solution. Density of solution is 1.2 ग्राम पर ml. डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी बहुत बढ़िया सिखाए थे. कैलकुलेट मोलारिटी यानी कैपिटल M एंड मोलालिटी यानी स्मॉल m, है कि नहीं. तो सर्वप्रथम तो हम लोगों ने पहचान लिया कि एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन है इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट वाटर है. और किसका एक्वस सॉल्यूशन है? तो NaOH मौजूद है, तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, अर्थात NaOH उसमें घुला हुआ, तो NaOH जो हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सॉल्यूट हो गया. तो पहचानने भी आना चाहिए ना कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है. पहचान लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर सॉल्वेंट है. तो सॉल्यूट जो है NaOH उसका मास दे दिया, मोल निकाल लेंगे भाई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट करना है मोलालिटी में भी और मोलारिटी में भी. और क्या दिया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. तो पहले देखेंगे मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए. तो मोलारिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो उसमें तो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधे ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है तुम्हारे पास. वैल्यू पुट करेंगे लीटर में और आंसर आ जाएगा. तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ से देखो, हम सॉल्यूशन बना रहे. पहले तो मास दिया हुआ है किसका? NaOH का. NaOH क्या है? सॉल्यूट है. कितना ग्राम? 80 ग्राम. चलो बढ़िया बात है. इसका हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिया. N का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का. सॉल्यूट कौन है? NaOH है. कैसे निकालते हो? जितना मास दिया इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं. NaOH का मोलर मास 40 लास्ट क्लास में सिखाया था. सोडियम का 23 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 जोड़ोगे तो आएगा कितना? 40. तो 40 से डिवाइड कर दिया, यानी कितना मोल है? 2 मोल है. सॉल्यूट का 2 मोल लिया गया है. मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास. और क्या दे दिया? वॉल्यूम दे दिया. हम V लिख रहे हैं. V का मतलब क्या? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का. वॉल्यूम सॉल्यूशन का तुम्हारे पास दिया है 500 ml. ध्यान रहे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और हमको सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम चाहिए. किस में चाहिए? लीटर में चाहिए. मोलारिटी के लिए वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो 500/1000 ये किस में हो जाएगा? लीटर में. यानी बेसिकली आधा लीटर कह लो या 0.5 लीटर कह लो, दोनों बात सेम है. तो पहला जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा? मोलारिटी पूछा. चलो भाई इसी पर स्ट्राइक करते हैं. मोलारिटी क्या होता है? देखो मैं फिर से फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं बार बार फार्मूला लिखूंगा ताकि एकदम जेहन में वो फार्मूला बैठ जाए. ऊपर में क्या? नंबर ऑफ मोल. किसका नंबर ऑफ मोल? सॉल्यूट का. और नीचे में क्या? वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का. किस में? लीटर में. इजंट इट? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 2 है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में 1/2 है. तो 1 नीचे और 2 ऊपर चला गया, यानी इतनी मोलारिटी हुई. 2 दूना 4, कैपिटल नेम लिख दिया, अर्थात 4 मोलर. ये आंसर हुआ. मोलारिटी 4 मोलर हुआ, है कि नहीं? एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब जरा देखो ध्यान से. दूसरा पूछता है मोलालिटी. क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि मोलालिटी के लिए फॉर्मूला देखो कि मोलालिटी में क्या चाहिए. ऊपर में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का वो तो मिल गया 2 मोल. नीचे में क्या चाहिए? मास चाहिए. किसका मास चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए. किस में चाहिए? किलो में. क्या सॉल्वेंट का मास डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया. क्या सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है? नहीं दिया. किसका वॉल्यूम दिया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया. फिर और क्या दिया? डेंसिटी दिया सॉल्यूशन का. तो सर्वप्रथम दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा. सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का डेंसिटी, और दोनों में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास मिल गया. किसका मास मिला? सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूशन के मास में से, जो कि ग्राम में आएगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा. ग्राम में आएगा. 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो में आ जाएगा.
काम हो गया। ऊपर में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का और नीचे में मास सॉल्वेंट का किलो में मोलालिटी मिल जाएगा। इतना दिमाग में पहले आ जाना चाहिए, तब ना न्यूमेरिकल फास्ट हो जाता है, फटाक से हो जाता है कि नहीं। तो इसको जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़े। ये तो हो गया मोलारिटी। अब देखोगे कि क्वेश्चन में मोलालिटी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, सॉल्वेंट के मास की रिक्वायरमेंट है, तो सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा ना। तो चलो भाई सॉल्वेंट का मास निकालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वॉल्यूम तुम्हारे पास सॉल्यूशन का दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का आपके पास अब मिल गया है कि नहीं। चलो इतना रहने देते हैं। अब वॉल्यूम हम यहीं पर लिख लेते हैं। V कितना ml, 500 ml है। तो डेंसिटी चूंकि दिया हुआ है, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, SOLN का मतलब सॉल्यूशन, 1.2 ग्राम पर ml। बहुत बच्चा इसको मोल पढ़ लेता है, ये ml का मतलब क्या, मिलीलीटर। डेंसिटी का यूनिट सिखाया था। तो सर्वप्रथम हमें मास मिलेगा, मास किसका, सॉल्यूशन का। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम सॉल्यूशन का गुने डेंसिटी सॉल्यूशन का, V गुने D, यही तो मास का फार्मूला होता है। वॉल्यूम कितना, 500 ml, ml में ही लोगे क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो ml कैंसिल आउट हो जाएगा। डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर ml, ये ml क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 12 × 5 = 60 है कि नहीं। 600 क्या, ग्राम। तो 600 ग्राम किसका आया, सॉल्यूशन का मास आया। हमें तो सॉल्वेंट का मास चाहिए, कोई बात नहीं। मास ऑफ सॉल्वेंट लास्ट क्लास में सिखाया था कि सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास को घटा देना है। अरे भाई चीनी का शरबत बनाया और शरबत का मास पूरा पता है, पानी का मास ढूंढता है, चीनी का मास भी तुमको पता है, तो शरबत के मास में से चीनी का मास को घटाएंगे तो पानी का मास मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। यानी सॉल्वेंट के मास के लिए पूरे सॉल्यूशन का मास जो आया 600 ग्राम, इसमें से सॉल्यूट का मास घटा देंगे। सॉल्यूट का मास कितना, 80 ग्राम दिया ही हुआ है। मास ऑफ NaOH, इट इज नथिंग बट सॉल्यूट। NaOH है क्या, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास घटा दिया 80, तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास ग्राम में आ गया। कितना, 520 ग्राम, 520 ग्राम। लेकिन ये तो ग्राम में आया। मोलालिटी के लिए देखो कि मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है, उसको पहले लिख लेते हैं ना भाई। मोलालिटी का बेसिक फार्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल ऊपर में सॉल्यूट का और नीचे में क्या, मास। मैं बार बार सिखाते रहूंगा और बार बार आपको देखते रहना है। नीचे में मास, किसका मास, सॉल्वेंट का मास, किस में, किलो में। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का तुम्हारे पास है 2 मोल, लेकिन सॉल्वेंट का मास आपने ग्राम में लिखा, चाहिए किस में, किलो में। तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। ये जो तुम्हारे पास मास है 520/1000 करोगे तो किस में हो जाएगा, किलो में, केजी में। तो इसी की वैल्यू को पुट कर देना है, यानी 0.52। दिस इज नथिंग बट 0.52 है कि नहीं। यानी बेसिकली तुम्हारे पास हो गया 200 एंड डिवाइड बाई 52, सॉल्व कर सकते हो। यानी बेसिकली हो गया, कितना हो गया, 50/13, 13 चौका 52, 50/13, 13 चौका 52, अप्रॉक्सीमेटली 4 मोलल, या इसी को एग्जैक्ट वैल्यू ये स्मॉल m क्या पढ़ेंगे, यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। मोलल है ना, मोलल, मोलालिटी से मोलल स्मॉल m लिखते हैं, 50/13 मोलल आंसर आया। तो इस तरह से हम लोग मोलालिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करोगे। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, समझ में तो आना ही आना है, ये एकदम रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। शरबत बनाया, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, अब उसी में कॉन्सेंट्रेशन टर्म कुछ डिफाइन कर दिया, मोलारिटी, मोलालिटी, और उसी पर कुछ क्वेश्चंस है। चलो देखो, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। 80 ग्राम के जगह पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भाई, सॉल्यूट चेंज कर दिया, 360 ग्राम ले लिया।
सॉल्यूट ही चेंज कर दिया, इस बार ग्लूकोज ले लिया। सर ये क्वेश्चन में क्या ग्लूकोज वगैरह लिखा रहेगा? अरे बिल्कुल लिखा रहेगा, क्वेश्चन दे रहे हैं ये। वाज प्रेजेंट इन, इस बार कर दिया इसको 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या सॉल्वेंट है? थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को चेंज किया, देखो 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। डेंसिटी चलो इतना ही रहने दिया, क्या इतना ही होता है? नहीं, हमने कुछ मान लिया कि 1.2 ग्राम पर एम एल है, कुछ लिखा रहेगा डेंसिटी का वैल्यू। अब कैलकुलेट करना है मोलारिटी एंड मोलालिटी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर गया। क्या भाई इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बल्कि सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसका मास दे दिया। तो पढ़ के ही लग रहा है कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मोलालिटी तो तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट का मास डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, किलो में कन्वर्ट कर लेंगे। और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन से मोलालिटी डायरेक्ट आ जाएगा। मोलारिटी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। स्मॉल एम आसानी से आएगा, कैपिटल एम के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो सब ध्यान से पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 360 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट पहचानने आ गया ना बच्चे, सबको पहचानने आ गया। ये नहीं कि 2 साल के बाद पता ही नहीं चल रहा कि सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन है। तो ग्लूकोज घुला हुआ है, किस में डाला है? पानी में डाला है, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। वाज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ध्यान रहे, दोनों को मिला करके अब जो सॉल्यूशन बना उसका डेंसिटी दे दिया 1.2 ग्राम पर एमएल। क्या क्या निकालना है? मोलारिटी और मोलालिटी। तो पहले सोचोगे कि यहाँ तो सॉल्वेंट का मास दिया है, किलो में कन्वर्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकाल लेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास मोलालिटी मिल जाएगा। यानी मोलालिटी कैलकुलेट करना वेरी इजी। तो चलो सबसे पहले उस पर स्ट्राइक करते हैं, मोलालिटी पर। क्या दिया है क्वेश्चन में? मास दिया हुआ है कि नहीं? मास किसका दे दिया? तो मास दे दिया ग्लूकोज का, जो कि ग्लूकोज है क्या? सॉल्यूट है। अब तो पहचानने में माहिर हो गया सब, ग्लूकोज सॉल्यूट है। कितना मास दिया? 360 ग्राम दिया है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। किसका? सॉल्यूट का, यही ग्लूकोज का। ग्लूकोज ही सॉल्यूट है। क्या कैसे निकालते हो? तो मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना सिखाया था, मास से। मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास? ग्लूकोज का। क्या ग्लूकोज का फार्मूला सबको याद है? C6H12O6 है कि नहीं? ग्लूकोज क्या होता है सबको पता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का मोलर मास 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 180 मोलर मास। मोलर मास रफ में निकाल लेते, बहुत बार सिखाया, 180 आएगा ग्राम पर मोल यूनिट। तो रफ में ग्लूकोज का फार्मूला लिखा, सबको आना भी चाहिए, सबको आता भी है, और सबका एटॉमिक मास को जोड़ दिया तो हमारे पास मोलर मास ग्लूकोज का मिल गया। 180 से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल आ गया 2 मोल। यानी बेसिकली इनडायरेक्टली कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का जो लिया गया 500 ग्राम पानी में, वो 2 मोल था, जो कि आपने को निकालना पड़ा। अब हमें मास दिया हुआ है किसका? सॉल्वेंट का। मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, पहचानना पड़ा। तो सॉल्वेंट वाटर, उसका मास दे दिया। सर ये कैसे करें? ग्लूकोज सॉल्वेंट नहीं है। अरे भैया तुमको आए दिन पता है कि ग्लूकोज जब तुम डालते हो पानी में तो पानी में ये घुल जाता है, तो जो घुल गया वो सॉल्यूट है, जिसमें घुल गया वो सॉल्वेंट है। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और जो घुल गया ग्लूकोज वो सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट पानी है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया? 500 ग्राम। बहुत बढ़िया। किलो में कितना? 0.5 केजी। 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो में आ गया। तो यहां से पहला क्वेश्चन तो देखते के साथ ही सॉल्व हो गया। मोलालिटी, अब देखो हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना? 2। और नीचे में क्या? सॉल्वेंट का मास किलो में। सॉल्वेंट का मास किलो में। शायद ऐसा ही क्वेश्चन कल भी लिए थे।
तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4, ये 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 क्या स्मॉल m, पढ़ते क्या है 4 मोलल, ये आंसर हो गया। क्या मिल गया भाई, ध्यान रहे, मैं फिर करूँ, कैपिटल M नहीं लिखेगा, मोललिटी के लिए स्मॉल m, पढ़ते हैं 4 मोलल। तो मोललिटी तुम्हारे पास आ गया, आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब मोलारिटी के लिए सोचो कि क्या करेंगे, दिमाग में आना चाहिए ना कि मोलारिटी निकालना है तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का ऊपर में चाहिए, मिल गया। नीचे में क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, किसका वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में। लेकिन सॉल्यूशन का हमको तो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वैसे देखो तो डायरेक्टली कुछ दिया नहीं, लेकिन दिए हुए इंफॉर्मेशन से सॉल्यूट का मास दिया, सॉल्वेंट का मास दिया, दोनों को मास को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास मिलेगा, है कि नहीं। सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इज इक्वल टू सॉल्यूशन का मास। तो सर वो तो सॉल्यूशन का मास है, हमको तो वॉल्यूम चाहिए, कोई बात नहीं, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या, मास अपॉन डेंसिटी। मास मिल गया ग्राम में और डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, तो हमारे पास वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आंसर मोलारिटी के लिए आ गया, है कि नहीं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और जो जो हमने कहा उसको यहां पर हम लोग करेंगे, मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसकी रिक्वायरमेंट है, पढ़ करके बड़े आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया ना क्या डिफरेंस है। इस बार क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास दिया, सॉल्यूट का मोल तुमने निकाल लिया तो मोलारिटी डायरेक्ट मिल गया, लेकिन मोलारिटी डायरेक्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा भाई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दिए हुए इंफॉर्मेशन से निकाल लेते हैं ना। एक आंसर तो मिल गया। अब कैलकुलेट करते हैं मोलालिटी। क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि देखो कि मोलालिटी के लिए हमको फार्मूला में क्या चाहिए, दिमाग में सोचा तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल चाहिए सॉल्यूट का, वो तो मिल गया। नीचे में चाहिए क्या, मास चाहिए सॉल्वेंट का किलो में, भी मिल गया। लेकिन अब मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी के लिए नीचे में वॉल्यूम चाहिए, किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए अब सोचो कि क्या क्वेश्चन में दिया। तो देखो भाई, अब हमको कैलकुलेट करना है मोलारिटी। मोलारिटी कितनी है, इसमें मेहनत है तुमको इसको कैलकुलेट करने में। तो इसके लिए नीचे में वॉल्यूम चाहिए, पहले दिमाग में सोचा, मनी मन सोचा कि क्या फार्मूला, तो ऊपर में चाहिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, इतना सोचा। नीचे में क्या, वॉल्यूम चाहिए, किसका, सॉल्यूशन का, किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का भी तो निकाले थे, कितना, 2, 360/180, 2 मोल एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये नीचे वाला मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। क्या दिया क्वेश्चन में, सॉल्यूट का मास दिया और सॉल्वेंट का मास दिया, तो दिए हुए इंफॉर्मेशन से हमारे पास मिल गया मास, किसका, सॉल्यूशन का। क्या फार्मूला, देखो हम यहां पर लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए शरबत का मास निकालना है, क्या करेगा, चीनी का शरबत था तो चीनी का मास और पानी का मास को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का शरबत का मास आ गया। तो सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास, मास सॉल्यूट का, देखो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ये मास हुआ सॉल्यूट का, एन प्लस मास किसका, सॉल्वेंट का। दोनों के मास को हम जोड़ देंगे। सॉल्वेंट का मास कितना बच्चा, कितना दिया हुआ 360 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास कितना 500 ग्राम। भाई जोड़ते हैं, 5 3 8, 860 ग्राम, 860 ग्राम तुम्हारे पास सॉल्यूशन का मास आया। हमें तो वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, तो देखो वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम वी मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन का है कि नहीं। वी के लिए क्या फॉर्मूला, मास को, किसका मास, सॉल्यूशन का, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम उसी का मास, डिवाइड में क्या, डेंसिटी, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, तो ये सॉल्यूशन का। तो मास सॉल्यूशन का तुम्हारे पास मिल गया जोड़ करके 860 ग्राम, 860 ग्राम, और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया ना 1.2 ग्राम पर ml, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल होकर ml कहाँ चला गया, ऊपर चला गया ना। तो तुम्हारे पास वॉल्यूम आ गया 860/1.2 ml, मिलीलीटर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए। कन्वर्जन बढ़िया से सीख लेना,
फार्मूला अगर आता है और कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो, बेसिक फार्मूला का अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए होता है, तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बच्चे। कैसे मिलेगा? 1000 से डिवाइड करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो लीटर में देखो ये हो जाएगा 860 बटा 1.2 गुने 1000। 0 0 सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेना, तो हो गया 86 बटा 120, इतना क्या लीटर हो गया। अब क्या चाहिए? मोलारिटी। देखो वहीं पर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी अब इसको हम मोलारिटी को लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं भाई, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का मिल चुका है, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का लीटर में मिल चुका है, कितना? नीचे में 86 बटा 120, यानी 120 ऊपर चला गया, और इतना आया कैपिटल M। इसी को कैंसिल आउट कर दोगे और मोलारिटी तुम्हारे पास मिल जाएगा। यही मोलारिटी का आंसर हो गया, है कि नहीं? किसी को इस क्वेश्चन को जो मैंने किया डाउट होगा तो हैंड रेज करोगे। वेरी गुड। यानी बेसिकली मोलारिटी और मोलालिटी दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर तुम्हारा कमांड हो गया। बेसिक डिफिनीशन को पढ़ लिया, क्या चाहिए क्वेश्चन में, अगर उसको ढूंढने आ गया तो मोलारिटी और मोलालिटी दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। इसका क्वेश्चन आप जरूरी सॉल्व कर लेंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, अब ये खत्म नहीं हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म अब तुम्हारा आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। मोलारिटी, मोलालिटी ये सब आते रहता है आगे। बहुत सारे टॉपिक है, रिडॉक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयोनिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं? तो उन सब टॉपिक्स में इसका उपयोग आते रहता है, मोलारिटी, मोलालिटी। और अभी तो यहाँ पर सीख ही रहे, यहाँ पर तो आते ही रहेगा। तो इसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कुछ और हैं, बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक ही बार पहले पढ़ेंगे और उसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे। बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझना जरूरी है। हिंदी में मतलब क्या होता है, जिसको ये बढ़िया से समझ में आ गया तो कभी भी उसको भूलेगा नहीं। रटने का प्रयास मत करो, समझने का प्रयास करो, है ये क्या चीज़। अरे शरबत ही लेकर के समझ लो ना, शरबत में ही पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, चीनी के शरबत में। Some more concentration terms. कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात करते हैं। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज लिख दिया, W बटा W, पढ़ते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको हम लोग मास परसेंटेज के नाम से पुकारते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, या परसेंटेज बाय मास। मास परसेंटेज का हो, वेट परसेंटेज का हो, परसेंटेज बाय मास का हो, तीनों ही जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों ही सिनोनिम है, पर्यायवाची है। मास परसेंटेज का हो, वेट परसेंटेज का हो, परसेंटेज वेट बाय वेट का हो, या परसेंटेज बाय मास का हो, सब एक ही बात है। ये क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, ये डिफिनेशन बढ़िया से याद रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी किसमें, ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम यदि हमने सॉल्यूशन लिया
सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का मौजूद है उसी को परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया और 20 ग्राम तुम्हारे पास सॉल्यूट है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट 20% हो गया। तो देखो भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का मौजूद है उसको हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में से कितना, और वेट बाय वेट मतलब दोनों का मास हमको देखना है, सॉल्यूशन का भी मास और सॉल्यूट का भी मास। फॉर एग्जाम्पल समझोगे, देखो भाई लिख रहे हैं यहां पर, अगर लिखा है 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो सॉल्यूट कौन, ग्लूकोज, सॉल्वेंट कौन, पानी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, जिसको मीनिंग पढ़ने आता है कभी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में भूलेगा ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 20 ग्राम, देखो हम हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में बोल देंगे, 20 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, या ऐसे कहो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, 20 ग्राम सॉल्यूट है। इसका मतलब ये, यानी 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। यही अगर 40% वेट बाय वेट लिखा रहता तो क्या मतलब, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। अगर लिखा 50% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 50 ग्राम 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट। बड़ा आसान, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो परसेंटेज लिखा हुआ है उतना ही पढ़ दो। 30% वेट बाय वेट यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट का है, काम हो गया भाई। बड़ा सिंपल, जिसको पढ़ने आए 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है तो 80 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, इजंट इट। 20 अगर कहे कि 100 ग्राम तुम्हारे पास शरबत है, उसमें 20 ग्राम जो चीनी है तो 80 ग्राम क्या है, पानी है, सॉल्वेंट है। तो जिसको पढ़ने आता है इसमें बहुत सारा चीज ऐसी ढूंढ लेता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, है कि नहीं, परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ऊपर में सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, नीचे में पूरे सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। सर यूनिट किस में रखे, ग्राम में, कोई कंफ्यूजन नहीं, ग्राम में रख दो। देखो यूनिट जो ऊपर वाला वही नीचे में आपको पुट करना है। कभी भी परसेंटेज वगैरह इस तरह से रेशियो निकालते हो तो यूनिट ऊपर और नीचे वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किलो तो किलो, ग्राम तो ग्राम, आंसर सेम ही आना है। और मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मतलब क्या 100, अरे ऐसे ही तो कहीं पर भी मास परसेंटेज पीछे में एलिमेंट का निकालते थे या किसी का निकालते थे, ऐसे करते थे, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर में और पूरे सैंपल का मास नीचे में गुने 100, ऐसे तो निकालते थे। तो आज कुछ नया चीज नहीं कर रहे, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालने के लिए सॉल्यूट का मास ऊपर में, पूरे सॉल्यूशन का मास नीचे में, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया। नोट करो, तो परसेंटेज वेट बाय वेट को परसेंटेज बाय मास भी कहते हैं। क्या आवाज जा रही है सभी को, लगता है बीच में रुक गया था वीडियो। लिखो भाई मैसेज, आवाज आ रही है बच्चे, सबको जा रही है मैसेज, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है, अभी तो जा रहा है ना, वीडियो तो अभी आ रहा है, वीडियो जा रहा है, वीडियो नहीं, वीडियो तो मैं सामने खड़ा नहीं हूं, जा रहा है वीडियो। वेरी गुड, बीच में वीडियो लगता है रुक गया था, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, जरा ध्यान से देखोगे, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लगता है कि बीच में वीडियो जो है नेटवर्क की कमी के कारण रुक गया था, ठीक है, एवरीथिंग इज राइट नाउ, वेरी गुड, देखोगे सब ध्यान से, कोई बात नहीं। कौन गाड़ी छूट रही है, यहीं पर रहना है, फिर से पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनो सब, जो भी वीडियो जो रुक गया था। परसेंटेज वेट बाय वेट बड़ा आसान सा चीज है। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्या पढ़ लिया, मोलारिटी पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, मोलालिटी पढ़ लिया, ज्ञान हो गया क्लियर। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज दे दिया W/W, पढ़ते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट।
तो परसेंटेज वेट बाय वेट को मास परसेंटेज भी कहते हैं, वेट परसेंटेज भी कहते हैं, परसेंटेज बाय मास भी कहते हैं, बहुत तरीके के नाम से पुकारते हैं। ये क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट कहता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है ना, उसी को परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 40 ग्राम सॉल्यूट है तो परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया 40% वेट बाय वेट, है कि नहीं? अगर क्वेश्चन में दिया है 20% वेट बाय वेट तो उसका हिंदी में अर्थ एकदम मीनिंग बढ़िया समझ में आना चाहिए। 20% वेट बाय वेट का अर्थ ये हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। अगर वो कह दिया कि ये 35% वेट बाय वेट है तो उसका अर्थ क्या हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 35 ग्राम सॉल्यूट है, इजंट इट? तो फार्मूला क्या हो गया भाई? जैसे मास परसेंटेज पहले भी निकाल, इम्प्यूरिटीज जो रहता था, सैंपल रहता था, उसमें प्योर का मास परसेंटेज कैसे निकालते थे? प्योर का मास ऊपर में, पूरे सैंपल का मास नीचे में गुने 100। तो चीनी का मास ऊपर में, पूरा शरबत का मास नीचे में गुने 100, चीनी का मास परसेंटेज आ गया। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्यूट का मास ऊपर में, पूरे सॉल्यूशन का मास नीचे में और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए आपके पास डिफिनेशन हुआ और फार्मूला हुआ। एक अनिकेत कुमार हैंड रेज किया हुआ है। बोलो बेटा अनिकेत, कोई डाउट है? नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा था उसी वक्त। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो अब आप तो फिर समझा दिया बेटा, अब तो आ रहा है ना सब बढ़िया से? हाँ ठीक है, वीडियो बच जा रहा है, मतलब डाउट नहीं है। वेरी गुड। ओके चलो भाई, तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने और पढ़ लिया। अब अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ना, वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थोड़ा थोड़ा का फर्क है, थोड़ा थोड़ा का फर्क है। परसेंटेज वेट बाय वेट, चलो पूरा का पूरा ही मिटा देते हैं, रिप्लेस करके बताऊंगा तो लगेगा कि एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, तो हमने बिल्कुल पूरा का पूरा इरेज कर दिया है। एकदम फ्रेश पढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, एक बच्चा स्टूडेंट पूछ रहा था जी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कब पढ़ेंगे? एक एक करके पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ही पढ़ेंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? परसेंटेज W बाय वॉल्यूम। देखो एक सूत्र है, बड़ा आसान है। परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना, परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना। पहला वाला जो लिखा है W का मतलब मास, सॉल्यूट का, और इधर बाद वाला जो लिखा है वॉल्यूम, V का मतलब वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। बाद वाला सॉल्यूशन का, कितने सॉल्यूशन में? 100 में, 100 यूनिट में, 100 यूनिट सॉल्यूशन में जो भी है वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। और ये पहला वाला जो लिखा है वो किसका? सॉल्यूट का। यानी पढ़ सकते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का है उसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बड़ा आसान है पढ़ना। ये क्या होता है भाई? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as mass of solute in gram, यूनिट देखना है, इन ग्राम, इन 100 ml, ml का मतलब मिलीलीटर, मोल मत पढ़ लेना, ml का मतलब मिलीलीटर, ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ml सॉल्यूशन में, इस बार मामला चेंज हो गया है कि नहीं? 100 ml सॉल्यूशन में पानी है और पानी में चीनी मिलाया, दोनों को मिला करके 100 ml है। यानी शरबत हमारे पास 100 ml तैयार हो गया। तो 100 ml शरबत में, यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम चीनी है, जितना ग्राम सॉल्यूट है, उसको कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट रहेगा उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यही 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट था उसको कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। अब हमको 100 ग्राम सॉल्यूशन का नहीं लेना, बल्कि 100 ml वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट का मास ग्राम में देखना है। तो जितना सॉल्यूट का मास रहेगा ग्राम में ना, उसी को कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। 100 ml सॉल्यूशन में
जितना मास सॉलिड का रहेगा उसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं। जैसे ये वाला जो सिखाते हैं ना, फॉर एग्जांपल, इसी को बढ़िया से याद कर लेना है। देखो कितना बढ़िया सब सीख रहा है। मान लो लिखा 25% वेट बाय वॉल्यूम। चलो एक सोल्यूशन ले लेते हैं। एक्वस, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट समझ में आ गया, पानी। सॉल्यूशन ऑफ, चलो शुगर ही ले लेते हैं, शुगर। तो शुगर हो गया सॉल्यूट, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट हो गया वाटर। अब इसका कोई कहे कि इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग, तो जिसने मीनिंग समझ लिया ना, काम उसका हो गया। इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो हम लिखेंगे हिंदी में और बोलेंगे अंग्रेजी में। इसका अर्थ ये हुआ 100 ml सॉल्यूशन में 25 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट है कौन, शुगर, ये सॉल्यूट है, शुगर है। अंग्रेजी में कहेंगे तो इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, है कि नहीं, 25 ग्राम शुगर, ये सॉल्यूट है। तो जिसको पढ़ने आ गया, मान लो लिखा है 35% वेट बाय वॉल्यूम, उसका अर्थ क्या, 100 ml सॉल्यूशन में 35 ग्राम सॉल्यूट है। लिखा रहेगा 45% वेट बाय वॉल्यूम, उसका अर्थ क्या, 100 ml सॉल्यूशन में 45 ग्राम सॉल्यूट है। लिखा रहा है 10% वेट बाय वॉल्यूम, उसका अर्थ क्या, 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है। जिसको पढ़ने आ गया, क्वेश्चन करने आ गया। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो एक एक नियम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, पढ़ करके कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बना सकते हैं। यानी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए आपके पास फॉर्मूला उपलब्ध है। क्या, ऊपर में मास किसका, सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है किसमें, इन ग्राम, बटा नीचे में क्या, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, लेकिन किसमें, इन ml, इन ml 100 ml, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। तो तुम्हारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा, एक फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया। तो पढ़ लिया परसेंटेज वेट बाय वेट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का उसको कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। और 100 ml सॉल्यूशन में, ml का मतलब मिलीलीटर, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का उसको कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नीचे वाला अगर मास सॉल्यूशन का रहता, गुने 100 तो हो जाता परसेंटेज वेट बाय वेट। नीचे वाला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो यही हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इजंट इट। नोट करो। अब अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। पढ़ लिया परसेंटेज वेट बाय वेट, पढ़ लिया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो अब दिमाग कहता है कि सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी तो होगा, बिल्कुल होगा ना बच्चे। तो अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थोड़ा थोड़ा मिटा करके लिखते हैं, ये देखो, इसी को हमने चेंज कर दिया, यहां लिख दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो तुरंत तुम्हारे अब दिमाग में आ गया होगा कि ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। बस 100 में कितना, 100 ml सॉल्यूशन में जितना ml सॉल्यूट का रहेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बस मास के जगह पर वॉल्यूम हो गया, है कि नहीं। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, इन ml, वॉल्यूम ml में लेना है, मिलीलीटर, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml, परसेंटेज की बात, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से कितना, यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितना ml सॉल्यूट का वॉल्यूम है उसको बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। जैसे परसेंटेज बाय वेट उस तरह से परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन के 100 ml में कितना ml सॉल्यूट का है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इजंट इट। जैसे चलो थोड़ा थोड़ा ही मिलाते हैं, मिटाते हैं। ये मान लो 30% कर दिया, 25 भी रह सकता था, ऐसे एग्जांपल कुछ ले रहे हैं। और ये कर दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल। ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नॉर्मली जो इस्तेमाल होता है ना,
वहां पर जहां पर कि या तो दोनों लिक्विड है या दोनों गैस है, दोनों लिक्विड है यानी सॉलिड भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, या तो सॉलिड भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, तो वहां पर ज्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होता है। नहीं तो ग्लूकोज जो कि सॉलिड होता है ना, पानी के रिस्पेक्ट में उसका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत कम। तो नॉर्मली देखो हो कहीं भी सकता है, कोई भी सॉलिड हो, फिजिकल स्टेट सॉलिड का क्या है, सॉल्वेंट का क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, ये हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो डिफाइन करते हैं जिसमें कि दोनों ही लिक्विड हो, तो कुछ उसका वॉल्यूम कुछ उसका वॉल्यूम लिए हुए, दोनों का वॉल्यूम आसपास होगा, सिग्निफिकेंट होगा। नहीं तो सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला और सॉलिड का अमाउंट कम है, तो सॉलिड का वॉल्यूम ऐसी डेंसिटी बहुत हाई होता है, तो वॉल्यूम बहुत कम होता है। यानी ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्मली जो डिफाइन करते हैं जिसमें कि दोनों ही लिक्विड है, दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड है या दोनों गैस है। तो 30% देखो यहाँ पर लिक्विड लिया, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्वेंट वाटर है और उसमें इथेनॉल मिला, वो भी लिक्विड होता है, इथेनॉल लिक्विड, तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। तो अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या हो गया, 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml, 30 ml, बहुत आसान, 30 ml। ये क्या ml, 30 ml क्या सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल है। इथेनॉल है, पहले यहां तक समझते हैं, यहां तक जो लिखा ध्यान सुनोगे। जिस तरह से परसेंटेज वेट बाय वेट होता है उसी तरह से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। 100 ml सॉल्यूशन में जितना ml वॉल्यूम, किसमें, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में जितना ml सॉल्यूट का मौजूद है वही परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाता है। जैसे 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल लिखा, तो इसका अर्थ हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml, सर लीटर लेंगे तो नहीं होगा, हो ना, यूनिट सेम रखना है, खाली यूनिट सेम रखना है। जैसे 100 लीटर ले पूरा सॉल्यूशन का, तो तुम्हारे पास 30 लीटर हो गया इथेनॉल का, लीटर तो लीटर, ml तो ml, यूनिट सेम रखना है वॉल्यूम का। तो 30% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का अर्थ हुआ कि 100 ml यदि सॉल्यूशन लिया जाए, परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml सॉल्यूट है और सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल है, तो 70 ml क्या हो गया, पानी। अरे दोनों को मिला करके 100 है, 30 ml सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट 70 ml है। पढ़ने आना चाहिए, पढ़ के ना सबका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब फार्मूला देखो, ये खुद ही लिख सकता है। परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या था, परसेंटेज वेट बाय वेट में ऊपर भी मास था नीचे भी मास था, ये क्या हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सीधा सीधा सोच सकते हैं, भगवान ने दिमाग दिया है कि ऊपर भी वॉल्यूम होगा और नीचे भी वॉल्यूम, यानी ये जो मास लिखा है इस मास के जगह पर हम वॉल्यूम कर लेंगे। तो वॉल्यूम सॉलिड का ऊपर में, ml में, दोनों ml। अब ये ml ml लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये ml ml लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि यूनिट कुछ भी रहेगा तुम्हारे पास आंसर सेम ही आएगा, बस ऊपर वाला और नीचे वाला यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100। यूनिट जो वॉल्यूम का ऊपर में वही नीचे में, तो यूनिट यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर चाहे ml में रखो या लीटर में रखो, आपका आंसर से क्या सर, ये अगर लिखे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml तो गलत होगा, नहीं बिल्कुल सही है। सर लीटर में लिखे ऊपर में नीचे में लीटर लिखे तो गलत है, नहीं वो भी सही है। यूनिट आपको सिर्फ सेम रखना है, आंसर आपका बिल्कुल सही सेम ही आएगा। कोई भी यूनिट रखोगे, बस यूनिट सेम रखोगे तो यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, रेशियो चेंज नहीं करेगा। तो ये हुआ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, समझ में आया। मान लो कि लिखा है 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल, तो 100 ml सॉल्यूशन में 25 ml मिथेनॉल है, तो 75 ml क्या है, पानी है, सॉल्वेंट, इजंट इट। नोट करो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ लिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ लिया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ लिया। अब इसकी उपयोगिता ना हमेशा ही आते रहेगा, तो दिमाग में बनाए रखना है, न्यूमेरिकल में हर जगह ही आएगा सब। तो चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। आज हम लोग जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको पढ़ ही लेते हैं,
और अगले क्लास में जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं सबको फार्मूले, सबको न्यूमेरिकल समझेंगे, सबका फार्मूला याद कर ले रहे हैं। बेसिक डिफिनीशन एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चे। ये मीनिंग जो हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, हिंदी में ही, जिसको इंग्लिश में सहूलियत है इंग्लिश में याद रखोगे, जिसको हिंदी में वो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो क्या सॉल्वेंट का भी होता है? बिल्कुल होता है, पहले इसकी बात करते हैं। एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है? देखो, फ्रैक्शन का जो मतलब होता है हिंदी में वो समझना है। परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना, फ्रैक्शन का मतलब 1 में से कितना, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 एंड फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ 1, है कि नहीं? यानी 1 मोल सोल्यूशन लिया, 1 मोल सोल्यूशन लिया तो सोल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, दोनों को मिला करके 1 मोल। 1 मोल सोल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का रहेगा ना बच्चे, उसको हम लोग कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो 1 मोल अगर सॉल्यूशन का है तो सॉल्यूट का मोल 1 से कम ही होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 1 है। तो सॉल्यूट का मोल 1 से क्या होगा? कम होगा। जैसे 0.2 बोला, मोल फ्रैक्शन 0.2 है सॉल्यूट का, इसका अर्थ हुआ 1 मोल सॉल्यूशन में 0.2 मोल सॉल्यूट का है, तो सॉल्वेंट कितना? 0.8 मोल। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है आउट ऑफ 1। तो ये अगर समझ में आ गया ना तो फटाक से डिफिनेशन लिख सकते। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, ये क्या मैं लिख रहा हूं? 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 100 इतना क्या कि दिमाग में 100 ही बैठ गया। इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का है उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का कहते हैं। तो सॉल्वेंट का कैसे डिफाइन करेंगे मोल फ्रैक्शन? उसी तरह से 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्वेंट का है वो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कहलाएगा। तो दोनों को जोड़ के कितना होगा? 1। अरे दोनों को जोड़ करके 1 ही तो होगा, क्योंकि एक ही मोल पूरे सॉल्यूशन में डिफाइंड है, कितना मोल सॉल्यूट का, कितना मोल सॉल्वेंट का। जितना मोल सॉल्यूट का है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हुआ, और जितना मोल सॉल्वेंट का है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल देखो बच्चे, पहले मतलब समझते उसके बाद फार्मूला बनाएंगे ना। जैसे अगर मैं कह दूं x का मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, चलो लिख दिया 0.4 है, फ्रैक्शन यूनिटलेस होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ है कि नहीं? इसका अर्थ हुआ, ये याद रखना, जो हिंदी में हम अर्थ लिखते हैं इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। 1 मोल सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूशन में 0.4 मोल सॉल्यूट है। ये जिसको अर्थ समझ में आ गया काम हो गया। अरे भाई 1 मोल सॉल्यूशन में 0.4 मोल सॉल्यूट का है जिसको मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं, तो क्या मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का नहीं निकाल सकते हैं? सीधी सी बात है, सॉल्यूशन बन रहा है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूट का मोल 0.4 है तो सॉल्वेंट का मोल कितना? 0.6। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? यहां से हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, x का मतलब मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। कितना होगा? टोटल 1 मोल था, 0.4 इसका था, यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को घटा देंगे तो यह आ जाएगा, अर्थात कितना? 1 में से 0.4 घटा दिया तो 0.6। यानी बेसिक डिफिनीशन नहीं भूलना, उसका अर्थ क्या होता है, ये अगर आता है तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बात भी बिल्कुल क्लियर होगी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम का मतलब क्या? जोड़। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों? अरे एक ही मोल में डिफाइंड है, एक ही मोल में दोनों है, तो जोड़ करके एक ही मोल तो होगा। यानी कि ये डिफिनेशन देखो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का।
तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इधर ले आओ, तो दोनों का समेशन किसके बराबर, 1 के बराबर। याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, x मतलब मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, x का मतलब मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, और दोनों को जोड़ करके कितना, 1। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी एक अगर मिल गया तो दूसरा मिल गया, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन में सॉल्व किया तो ये मिल जाएगा, एक में से उसको घटा देंगे दूसरा वाला मिल जाएगा। सर तो फार्मूला कैसे करेंगे, फार्मूला यहां देखो बच्चे, अगर तुमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का, नीचे में क्या, सॉल्यूट का भी मोल और सॉल्वेंट का भी मोल, तो ये तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, सॉल्यूट का। तो क्या सर इसी तरह से हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करोगे, ऊपर में नंबर ऑफ मोल किसका बच्चे, सॉल्वेंट का, और नीचे में क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल किसका किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, यानी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का एंड प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का। यानी एक अगर आ गया किसी का भी मोल फ्रैक्शन इस फार्मूला से, कोई मान लिया इस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लिया, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे, किसका करेंगे, ये वाला, दोनों को जोड़ करके 1, दोनों को जोड़ करके 1, तो ये अगर आ गया तो एक में से इसको घटा देंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मिल जाएगा। इस बड़े वाले फार्मूला का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्या सीखा, अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना वो सीख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है एक मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसी को उसका मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना, पहले परसेंटेज कर रहे थे, परसेंटेज का मतलब था 100 में से कितना, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना, एक क्या, मोल। तो एक मोल सॉल्यूशन में से जितना मोल सॉल्यूट है उसको हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कहेंगे, और एक ही मोल सॉल्यूशन में से जितना मोल सॉल्वेंट का है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कहेंगे। यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ करके 1 के बराबर होगा। x का मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 के बराबर जोड़ करके। निकालेंगे कैसे, ऊपर में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का, नीचे में क्या, दोनों का नंबर ऑफ मोल का समेशन, यानी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कुछ नहीं, ऊपर में खाली नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का कर देंगे और नीचे में दोनों का मोल। इन दोनों को जोड़ करके देखो 1 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को मैथमेटिकली जोड़ कर भी देखोगे ना तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर के 1 के बराबर आ जाएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मां कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कान एकदम खोल करके, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है कि नहीं, समझ भी आ गया। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिखा रहता 0.7 कुछ ज्यादा हो गया, मान लो 0.3 लिखा हुआ रहता सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, एक में से उसको माइनस कर दो यार, 0.7 हो जाएगा। एक पता तो दूसरा भी पता। अर्थ क्या, ये 0.4 लिख दिया, इसका मतलब क्या, एक मोल सॉल्यूशन में 0.4 मोल किसका, सॉल्यूट का। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेसिक डिफिनीशन के साथ और उसका मीनिंग हिंदी में ऑन द टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल समझ में आता और हो जाता है। कभी कभी अगर फार्मूला भूल भी गए तो एक एक नियम से सोच करके भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फटाफट उनको हम लोग समाप्त करते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब अगले क्लास में बढ़िया से रिवाइज करके आओगे बच्चे, बढ़िया से 2 बार लिख करके 3 बार लिख करके दिमाग में घुमा करके, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा, कल 2 पढ़े थे, आज न्यूमेरिकल भी किया, और 4 अभी तक पढ़े थे, 4 और 2 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी तक आया है। इन 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म का बेसिक फार्मूला मतलब क्या होता है वो सब बिल्कुल अगले क्लास में आप याद करके आएंगे, तब न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इंटरेस्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन।
ये क्या होता है? ये होता है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन किसमें भाई? तो इन 1 मिलियन में मतलब 10 का पावर 6। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 10 का पावर 6 के बराबर। 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सुनो ध्यान से, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता था? 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट हो उसको कहते थे परसेंटेज वेट बाय वेट। तो 100 ग्राम में जितना ग्राम सॉल्यूट देख रहे थे तो परसेंटेज वेट बाय वेट था। बस 100 ग्राम की जगह पर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं ले रहे, बल्कि 1 मिलियन ग्राम ले रहे हैं। 10 का पावर 6 ग्राम का मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन में ना, मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में ml लिखते हैं, मिलियन होता है 10 का पावर 6। 1 मिलियन में 10 का पावर 6, तो 10 के पावर 6 10 लाख ग्राम में जितना ग्राम सॉल्यूट है ना उसको ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, लिखा है 10 ppm। जहर वगैरह को ना, पॉइजन जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो बहुत कम अमाउंट को, सॉल्यूट का अमाउंट निग्लिजिबली स्मॉल है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ppm इस्तेमाल करते हैं। 10 ppm का अर्थ समझ में क्या आया? मान लो 10 ppm हवा में कोई जहरीली गैस है। इसका अर्थ यह हुआ कि 10 का पावर 6 ग्राम यदि सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में, तो कितना ग्राम सॉल्यूट है? 10 ग्राम सॉल्यूट है। 10 ग्राम सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट का मास निग्लिजिबली स्मॉल जब होता है, ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, तो इस तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग यूज करते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इजंट इट? तो ppm के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया ना बच्चे, क्या? जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए होता है, ऊपर में मास किसका? सॉल्यूट का, याद रखने का तरीका भी है। नीचे में मास किसका? पूरे सॉल्यूशन का। बस अगर 100 से गुना करते ना तो परसेंटेज वेट बाय वेट कहलाता। तुमको 100 से नहीं गुना करना है, बल्कि करना है 10 के पावर 6 से। ये हो गया ppm, पार्ट्स पर मिलियन। फार्मूला बन गया, है ना इंटरेस्टिंग? अब जिस तरह से ppm होता है, बस 2 मिनट में इसी तरह से एक और 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppb और ppt होता है। फटाक से इसको लिखो और उनको भी सीखते। ppb का मतलब पार्ट्स पर बिलियन, ppt का मतलब पार्ट्स पर ट्रिलियन, एकदम बिल्कुल इसी तरह से। तो 1 मिलियन अर्थात 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट है ना उसको ppm कहते हैं। ppm के लिए फॉर्मूला आ गया, मास सॉल्यूट का ऊपर में, नीचे में सॉल्यूशन का मास गुने 10 का पावर 6। यही अगर 100 लिखते तो परसेंटेज वेट बाय वेट होता है। तो जिस तरह से ppm हम लोगों ने सीखा, उसी तरह से ppb है, यहीं पर हम मिटा करके लिख रहे हैं। देखोगे सब ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लिया सर? ppm, m का मतलब मिलियन। अब इसी को अगर हम b कर दें, ppb, तो इसको पढ़ते हैं पार्ट्स पर, ये सेमी रहेगा, पार्ट्स पर, और ये हो जाता है बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। 1 बिलियन में कितना? 1 अरब, 100 करोड़, 10 का पावर 9, यानी 10 के पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का है उसको हम लोग ppb कहेंगे। सर ये सब कहाँ पर इस्तेमाल होगा? जहाँ पर कि सॉल्यूट निग्लिजिबली स्मॉल है। पॉइजन वगैरह को, जो कि जहरीली गैसेस हैं, जो कम अमाउंट में ही बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट फैलाते हैं, जहर की तरह काम करते हैं, वहाँ पर एक्सप्रेस करने में काम आता है। तो बिलियन, बिलियन का मतलब 10 का पावर 9, है ना? फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसी में हम लिखेंगे। बस हो गया पार्ट्स पर मिलियन में 10 का पावर 6 ग्राम में देख रहे थे, बिलियन में 10 का पावर 9 ग्राम में देखेंगे। और अगला है पार्ट्स पर ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब 10 का पावर 12, ट्रिलियन का मतलब 10 का पावर 12। तो जैसे ppb है बिलियन, उसी तरह से बच्चे होपफुली सबने नोट कर लिया, वेरी गुड। तो इसी तरह से देखो अगला जो है ppb के जगह पर ppt, t का मतलब क्या? ट्रिलियन, ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब सारा बच्चा दिमाग लग सकता है कि 1 ट्रिलियन में होता 10 का पावर 12, ट्रिलियन का मतलब 10 का पावर 12, मिलियन का मतलब 10 का पावर 6, बिलियन का मतलब 10 का पावर 9,
और ट्रिलियन का मतलब 10 का पावर 12, यानी 10 का पावर 12 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट रहेगा उसको कहेंगे पीपीटी। इन तीनों में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल, सबसे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम टाइम ऑलमोस्ट हमेशा ही पीपीएम ही पूछता है। पीपीबी और पीपीटी बस थोड़ा सा जानना है क्या होता है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन पीपीएम एकदम बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। पीपीएम क्या, पार्ट्स पर मिलियन। 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट है ना उसको हम पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ये पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में बहुत कम अमाउंट सॉल्यूट का मौजूद है तो उसको हम इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बता सकते हैं, बताते हैं। तो ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ करके आइएगा, बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा, बिल्कुल माथा में बैठा करके 2 बार 3 बार लिख करके आओगे तो अगले क्लास में जो न्यूमेरिकल करेंगे उसको करने में बड़ा आनंद आएगा। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जम के पढ़िए।